पढ़ने वाला जो ज़्यादातर स्टूडेंट होता है वो कंजूसी करके ही जीता है। प्लेसमेंट के अंदर की चीज़ों को वही झांक पाता है और वही झांक सकता है जो अंदर है और अंदर जी रहा है, अंदर रह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर आज़ाद। तो आज है 11 जून 2022। हमारे कॉलेज में लगभग आधा दर्जन स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। एक बैचमेट से मैं आपको मिलाने वाला हूं जिनका सिलेक्शन हुआ था और वो सारा प्रोसीजर जानेंगे और क्या थी उस कैंपस प्लेसमेंट की सच्चाई और कॉलेज के बारे में ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई लोग अमेरिका या कोई बड़े शहर या कोई विदेशी जगह घूमना चाहते हैं तो इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको जा करके घूमने की ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे ही ये मत सोचिएगा कि कॉलेज रहेगा पीछे तभी उसके बारे में मैं फुल डिस्कशन करके उसकी जानकारी आपको बता सकता हूँ। 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उनमें से एक जो हमारा दोस्त राहुल भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर हम जितने भी दिन रहे हैं 3 वर्ष में, तो मेरा पार्टिकुलर 2 ही दोस्त बने हैं, बाकी सब मेरे क्लासमेट से कह सकते हैं। तो जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे वो 2 ही व्यक्ति थे, एक अरुण और दूसरा राहुल। तो वही राहुल का सिलेक्शन हुआ था। मैं कैंपस प्लेसमेंट में एंटर ही नहीं किया था। तो इन्हीं से जानेंगे उस कैंपस प्लेसमेंट की क्या सच्चाई थी, क्या उसका सैलरी था, क्या प्रोसीजर था। क्या नाम है आप? राहुल कुमार। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बता सकते हैं, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्या कैसे डिप्लोमा कब एंट्रेंस दिए, ये सारा चीज़। आई थिंक जहाँ तक हमको याद आ रहा है 2018 में जुलाई माह में हम लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम से हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में एडमिशन लिए थे। रैंक कितना था? जहाँ तक याद है कि 1200 समथिंग जनरल में था और कैटेगरी में 600 समथिंग था। तो आपका एडमिशन जनरल से हुआ था या कैटेगरी से? मेरा एडमिशन जनरल से ही हुआ तो था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए 1200 रैंक के करीब आता है, 1000 रैंक के करीब मान लीजिए आपको अगर आता है, तो आप मुजफ्फरपुर कॉलेज और बिहार का टॉप ब्रांच सिविल ब्रांच लेकर के कर सकते हैं। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम का सिनेरियो कुछ अलग था। मगर अभी का जो हम कट ऑफ देख पा रहे हैं, ऐसा है कि सिविल लेने के लिए मुजफ्फरपुर में अप्रोक्स 800 रैंक या 900 रैंक काफ़ी है। हाँ जी, रीज़न ये भी है कि जब हम लोग 2018 में लिए थे, एडमिशन लिए थे, तो उस समय क्या हुआ था कि पहली बार जो काउंसलिंग हुआ था वो ऑनलाइन माध्यम से हुआ था। तो इसके वजह से कुछ हम लोगों को बेनिफिशियल हुआ था शायद। है नहीं तो हम शायद, मेरा भी 1373 रैंक था, तो शायद अगर मान लीजिए नहीं होता, डायरेक्ट ऑफलाइन कराते तो शायद पॉसिबल नहीं था। आपका सिटी सीमेंट में सिलेक्शन हुआ था कैंपस प्लेसमेंट में। सबसे पहले तो ये बताइए कि उसमें कितने स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए थे, कि कितने स्टूडेंट उसमें एंटर किए थे? ओवरऑल 48 स्टूडेंट थे। 20 स्टूडेंट को क्वालिफाई कराया गया, 28 को आउट कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? उसके सेकेंड राउंड था, इंटरव्यू था, जिसमें अपना पर्सनल इंटरव्यू जो कुछ भी था उसको। ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था क्या? नहीं। कितने सवाल इंटरव्यू से पूछे गए थे और किस चीज़ से रिलेटेड थे? क्वालिफिकेशन क्या था? जहाँ तक हमको 10th 12th में थोड़ा मार्क्स कम है और सेमेस्टर में थोड़ा सा मार्क्स अधिक है। इस पर कुछ डिस्कशन हुई कि आपका 12th में मार्क्स क्यों कम है। मतलब गलती से चाहे जो भी कारण हो, रीडिंग बुक लिखा गया था वहाँ पे। लेकिन एक्चुअली मेरा हॉबीज़ प्लेइंग क्रिकेट है, बस प्लेइंग क्रिकेट देखना नहीं है इंटरेस्ट ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे हॉबी भी पूछा जाएगा और रिज्यूम भरते समय भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एक्चुअल हॉबी होगा वही फिलअप कीजिएगा। और एक बात और, ऐसा कोई था कि आपके 10th में या पॉलिटेक्निक जो ओवरऑल मार्क्स है उसमें इतने परसेंटेज होंगे तभी आप शामिल होंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया? नहीं, इसमें तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन फिर भी था कि आपको एटलीस्ट मतलब कोई सा भी कैरी नहीं होना चाहिए कोई सा भी पेपर में। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो कैंपस प्लेसमेंट में उसमें तभी बैठ सकते थे जब आपके पास कोई भी पेपर में कैरी नहीं लगा हुआ होना चाहिए था। अच्छा, बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जो पॉलिटेक्निक करना चाहते होंगे या मुजफ्फरपुर कॉलेज में पढ़ना चाहते होंगे, तो आप बता सकते हैं कि उनके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा हो सकता है? आई थिंक कि वहाँ पे मैकेनिकल का जो है ना प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत होती है, और वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह भी प्लेसमेंट का सबसे अधिक है, लैब वगैरह भी है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैकेनिकल इज़ द बेस्ट ब्रांच फॉर द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। कि उसमें सैलरी के बारे में क्या बताया गया था? वहाँ सैलरी के बारे में 17,000 बोला गया था। और लोकेशन कहाँ होता है, जॉब का लोकेशन? ऐसे फर्स्ट टाइम तो मुंगेर के लिए वहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया था मेरा इंटरव्यू के दौरान, और फिर बाद में जब कॉल से बात हुई तो वो पटना के लिए भी मान गए कि आप पटना भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में रह करके ही जॉब कर सकते थे और 17,000 का महीना कमा सकते थे। और पॉसिबल होता तो शायद वैशाली डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाता, अगर इनका वैशाली डिस्ट्रिक्ट घर है तो, क्योंकि मुंगेर से पटना हो सकता है तो पटना से वैशाली भी हो सकता है। आपको वो कंपनी हायर करता, आप वहाँ पे जाते, या तो आपको क्या मतलब काम करना हो? डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, उसको कन्वेंस करना है,
और जो लोग भी अपना मतलब अब घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको भी बताना है कि ये मतलब बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट है, लो कॉस्ट में मिलेगा। मतलब इस तरह की बातें वहाँ पे कन्वेंस करनी थी। बस आपको ओवरऑल को बोले तो सेल्समैन का सेल्समैन, हाँ। जी सेल्समैन का ही काम था। तो सेल्समैन के काम में आपको सेल्स करना होता है और सेल्स किसी भी चीज़ को सेल करने में आपको कन्वेंस तो लोगों को करना ही होगा, अपनी जो क्वालिटी है उसको तो सबके सामने बताना ही होगा। तो आप वहाँ पे कब था उसका ज्वाइनिंग का डेट मालूम? कॉल वहाँ से 20 तारीख को आया था, प्लेसमेंट होने के साथ 8 कब? 20 मई को। हाँ। तो कॉल आया था, तो उसके बाद आपने क्या बोला? उसमें ऐसा भी कुछ प्रोसीजर था कि आपको 6 महीना पे 3-3 हज़ार रुपया करके बढ़ाया जाएगा। आप फिर गए वहाँ या नहीं? उन नहीं गए। 40 किलोमीटर के रेडियस में आपको सेल करना होगा श्री सीमेंट को। तो कितना खर्चा हो जाता है पेट्रोल वगैरह अगर में? 200 रुपये ही ले रहे हैं, क्या कि पेट्रोल का थोड़ा सा कॉस्ट हाई है, तो 200 में आई थिंक कि 1 किलो 900 ग्राम पेट्रोल आता, और गाड़ी का एवरेज 40-45 दे रहा है। इस अनुसार से तो हमको जाके आने में ही इतना का। तो इस प्रकार से तो 6,000 रुपये तेल में ही खर्च हो जाएंगे। और उसके बाद बात आती है फिर रहने खाने, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो 6,000 रुपया, 17,000 में से 6,000 घटा दीजिए। और थोड़ा सा जैसे स्टूडेंट होता है आदमी, कोई भी स्टूडेंट होता है तो थोड़ा सा खर्च को रिड्यूस करके चलता है, लेकिन जैसे ही कमाता है तो थोड़ा सा उसका खर्च अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि रहने वाला, पढ़ने वाला जो ज़्यादातर स्टूडेंट होता है वो कंजूसी करके ही जीता है, और कमाने के बाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव और अच्छा लाइफ जिएंगे तो और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो आई होप 6,000 उधर और 6,000 रुपया इधर खर्च हो जाता है, 12,000 रुपया खर्च होता है अप्रॉक्स, 5,000 ही मान लीजिए। तो 17,000 में से 6-5 11,000 रुपया, 10 से 11,000 रुपया खर्च हो जाता है, बच गया 7 से 8,000 रुपया बच। हाँ, वो जो कंपनी के लिए जो भी एक्सपेंसेस करेंगे वो भी अपने पैकेट से देना होता, और अपना बाइक भी लेना था। और इसीलिए थोड़ा सा हम पीछे हट गए कि जितना हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे उससे अधिक मेरा बाइक का कॉस्ट आ जाएगा, तेल का कॉस्ट आ जाएगा, रहने खाने का कॉस्ट आ जाएगा। गाड़ी खरीदना ये भी होता है, फिर लाइसेंस बनवाना, ये सब भी नया नया प्रोसेस जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं इतने सारा कॉस्ट हो जाएंगे। यही होता है प्लेसमेंट होने के बाद तो लोगों को लगता है कि हाँ जी प्लेसमेंट हो गया बहुत बड़ी, लेकिन प्लेसमेंट के अंदर की चीज़ों को वही झांक पाता है और वही झांक सकता है जो अंदर है और अंदर जी रहा है, अंदर रह रहा है। बाहर के लोगों को तो ये लगता है प्लेसमेंट है। और उसके बाद जो सेल्समैन में जो परेशानी होता है वो तो आप जानते हैं, सेल्समैन का काम वही कर सकता है जिसको अंदर से आवाज़ आता है सेल्समैन का काम करने में। वरना ऐसे सेल्समैन में तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सैकड़ों लोगों के बिहेवियर से पाला पड़ता है।